बच्चों, आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं ये वर्कशीट नंबर 21 है और ये आपकी साइंस की 6 क्लास की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम की, और आज डेट है 11 दिसंबर। तो विद्युत तथा परिपथ, अब इसका आप एक पहले इसकी वर्कशीट कर चुके हो जिसमें आप बेसिक इसका पढ़ चुके हो पहली। तो देखो इसमें पहले दे रखा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है क्या? बिजली, लाइट, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, मतलब विद्युत का बहना। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से, ये धनात्मक सिरा है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तार में से प्रवाह जो है सेल के धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है। ठीक है, ऐसे चलेगा ये। अब धनात्मक आपको याद ही होगा, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। धनात्मक को ऐसे याद कर लो, धनी, उसके बाद बहुत कुछ है तो प्लस हो गया, और ऋणात्मक जो ऋण ले रहा है ना तो वो माइनस हो गया। तो विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। अब ये जो विद्युत परिपथ है, ये पूरा ये विद्युत परिपथ है जो ये दे रखा है। तो इसमें क्या क्या है कि जो विद्युत परिपथ है उसमें दो टर्मिनल के बीच में जो विद्युत जारी है उसको ये दर्शाता है। फिर है विद्युत स्विच। अब स्विच क्या होता है? आपने देखा होगा ना, घर में पंखा चलाते हो, लाइट चलाते हो तो प्लग ऑन करते हो, तो वही स्विच है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। जब आप प्लग ऑन करते हो तो विद्युत परिपथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से लाइट या पंखा चल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं से भी ये ब्रेक होगा, कहीं से भी टूट गया, मान लो ये जुड़ा हुआ नहीं है पूरा, तो बल्ब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विद्युत का जो प्रवाह है वो उसमें नहीं हो पा रहा है। अब है विद्युत रोधक, विद्युत को रोकने वाले, है ना, नाम से क्लियर है। तो वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत रोधक। विद्युत चालक मतलब चलने दे जो, तो जो विद्युत का प्रवाह होने दे, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। ये दे रखा है ना। अब देखो आप, विद्युत चालक दे रखे हैं। जैसे विद्युत चालक, ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो विद्युत चालक होती हैं। जैसे चांदी, चांदी की मम्मी पायल पहनती है ना, वो चांदी। सोना, गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है। तांबा, जिसके कि मोस्टली तार बनते हैं। स्टील, जिसके बर्तन बनते हैं। समुद्री पानी, क्योंकि समुद्र में नमक होता है बहुत ज़्यादा, और जो नमक की वजह से वो क्या है, नमकीन पानी जो है विद्युत का चालक हो जाता है। अब विद्युत रोधक क्या होते हैं? जो कि विद्युत को अपने अंदर से गुजरने से रोकते हैं। जैसे कि रबर, आपने देखा होगा ना कि जब बिजली वाला आता है और कोई बिजली का काम कर रहा हो तो हाथों में वो ग्लव्स पहन लेते हैं, रबड़ के दस्ताने पहन लेते हैं रबर के। क्यों पहनते हैं? क्योंकि विद्युत रोधक है वो, है ना, तो विद्युत को वो रोक लेता है उसमें से जाने से, तो करंट नहीं लगता उसको। गिलास, जो कांच होता है, तेल, ये भी विद्युत रोधक है। हीरा, हीरा विद्युत रोधक है। और सूखी लकड़ी, जो लकड़ी है, कई बार ये भी देखा होगा आपने कि अगर मान लो किसी को करंट लगने का डर रहता है, हम चप्पलें पहनते हैं ना कि चप्पलें पहन के तब प्लग ऑन करो, गीले हाथों से मत ऑन करो। तो उसका रीज़न यही है कि जो चप्पलें हैं मतलब वो रबर है और ये लकड़ी है, लकड़ी से अगर प्लग ऑन करना हो दूर से तो लकड़ी से करना चाहिए, क्योंकि जो लकड़ी है वो विद्युत रोधक है, उसमें से करंट पास नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। आइए अभ्यास करें। अच्छा, इसमें नीचे एक पॉइंट और है, वो ध्यान से देख लो। चेतावनी क्या है? आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो अभी मैं आपको बोल रही थी ना कि हमें गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए, या डायरेक्टली अगर हम करंट को, वो तार को पकड़ेंगे तो क्या होगा? करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में से आसानी से जो विद्युत है वो पास हो जाती है, तो करंट हमें बहुत आराम से लग जाता है, इसलिए बच के रहना चाहिए। आइए हम अभ्यास करें। प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। पेन, पेन किसका बना होता है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो क्या होती है? विद्युत रोधक हो गया, चालक हो गई विद्युत रोधक। रोधक के लिए हम आर लिख देते हैं और चालक के लिए च लिख देंगे, ठीक है। कंघी, कंघी भी क्या है? प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होती हैं? विद्युत की विद्युत जो है रोधक होती हैं। ये भी रोधक हो गई, आर लिख दिया। अब है चाबी, चाबी बनी है धातु से, तो धातु मैंने आपको बताया था, एक कुछ धातु को छोड़ के सारी ही धातु ज़्यादातर क्या है? विद्युत चालक है, तो इस पर हम लिख देंगे चालक। चाबी हो गई विद्युत चालक। फिर रबर, फिर से रबर क्या हो गई? रोधक। फिर कील, कील क्या बनी? कील क्या है? नीचे लिखनी है आपको।
तो जो कील है वो क्या हो गई, कील भी धातु है तो कील हो गई विद्युत चालक, है ना। और चौक, चौक क्या होगा, विद्युत रोधक। और सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन भी धातु है तो ये क्या होगी, विद्युत चालक। नोटबुक, नोटबुक है मतलब पेपर, तो पेपर जो है वो लकड़ी से, वो पेड़ों से बनता है ना, तो लकड़ी है एक तरीके से, तो लकड़ी क्या है, विद्युत रोधक, तो ये रोधक हो गई। तो ये आपको इसमें लिखना है नीचे कि विद्युत चालक कौन से हैं, विद्युत रोधक कौन से हैं। तो ध्यान बस मेन ये रखना कि जो पेन है, कंघी है, रबर है, चौक है और नोटबुक है, ये जो सारी हैं ये चीज़ें क्या हैं, विद्युत रोधक। और जो बची जैसे चाबी बची, कील, सेफ्टी पिन, ये क्या है, विद्युत चालक। तो ये आप इसमें से देख के लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रश्न है विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है, इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक। अभी आपको बताया ही था, तो क्या है, विद्युत चालक। तो ये शब्द जो है वो यहाँ पे आंसर में लिख देना, विद्युत चालक। नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। तो नीचे इन्होंने एक परिपथ दिया हुआ है इसने, अब इसमें बल्ब जलेगा, आप बताओ। देखो हमने बोला था कि जो ध्यान से देखो आप, ऊपर वाला पहले तो यही ध्यान से देखो, इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जलेगा या नहीं। तो अगर इसमें नीचे वाले सर्किट में देखें तो प्लस से प्लस की तरफ जा रहा है, फिर माइनस की तरफ आ रहा है, मतलब करंट प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, तो विद्युत का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है, तो बल्ब जलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा डायग्राम यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो होपफुली हम ये मान के चलते हैं कि ये जुड़ा हुआ है तार, तो ये बल्ब जल भी रहा है, तो ये जो है बल्ब जलेगा। क्यों और क्यों नहीं, क्यों जलेगा, क्योंकि जो विद्युत है उसका प्रवाह जो है वो कहाँ होता है, ये लाइन लिखनी है यहाँ से आपको कि सेल में से ये वाली लाइन कि विद्युत का प्रवाह, ये वाला जो आंसर है ये उसका आंसर है। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे में होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप ये आंसर लिख देना। अब नीचे एक दे रखी है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा बहुत ज़रूरी है, आजकल जब भी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहने। तो इसको कर लेना, इजी वर्कशीट है। थैंक यू।